नमस्कार, स्वागत है आपका सक्सेस फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों से चर्चा करने आए हैं 67वीं बीपीएससी की स्ट्रेटजी को लेकर। मैंने बीपीएससी की तैयारी कैसे करते हैं, पीसीएस की तैयारी कैसे करते हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। हम अब केवल थोड़ी सी चर्चा करेंगे ऑप्शनल को लेकर, जिसको लेके लोग बहुत परेशान हैं। चूँकि जीएस तो सबके लिए कंपलसरी होता है, वो तो सबको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वहाँ आप चुन नहीं सकते। चुनने के लिए आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसे आपको चुनना होता है, और कई बार हम उसी को चुनने में गलती कर देते हैं और वो हमारे लिए भारी हो जाता है, और फिर हमें लगता है कि हमें ये सब्जेक्ट नहीं चुनना चाहिए था, ये चुनना चाहिए था, ये नहीं चुनना चाहिए था, ये चुनना चाहिए था। तो एक बात तो ये, एक और रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे लाइक और शेयर करते रहें, हमें अच्छा लगेगा अगर अधिक से अधिक लोग देखेंगे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी करते हैं। हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनने से पहले आप अभी बीपीएससी का नोटिफिकेशन आया नहीं है, अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए। जो सब्जेक्ट, आप सारे सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने नहीं है, आप एक दो सब्जेक्ट में लेकर कंफ्यूज होते हैं कि हमको ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए। सारे सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि सारे तो आपको वैसे भी नहीं आते हैं। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप कोई इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं लेंगे, तो वहाँ आपको समस्या नहीं है। समस्या आपको दो चार सब्जेक्ट में, दो तीन सब्जेक्ट को लेकर आपको कन्फ्यूजन होता है। एक तो इस आधार पर होता है कि हमने ग्रेजुएशन मैम इस सब्जेक्ट में किया है, तो क्या हम उसी सब्जेक्ट को रखें। तो पहली बात तो ये कि अगर ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट महत्वपूर्ण होता तो बीपीएससी स्वयं ये निर्धारित कर देती कि आपका जो सब्जेक्ट बीपीएससी में था, जो सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में था, आप उसी सब्जेक्ट से बीपीएससी दे सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है नहीं। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है आपकी रुचि, आपकी समझ, आपकी लेखन शैली, आप क्या अच्छा लिख सकते हैं, किसको पढ़ने में आपको मज़ा आता है, किसको आप अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको वो सब्जेक्ट चुनना है। वो आपकी ग्रेजुएशन में था या नहीं था, ये बिल्कुल महत्व नहीं रखता। तो आप इस आधार पर मत चुनिए कि वो ग्रेजुएशन में था या नहीं था, या आपके सीनियर्स ने आपको सलाह दे दी है कि आप ये सब्जेक्ट चुन लीजिए, इसलिए आप वो सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं। ऐसी गलती भी मत करिएगा। हाँ, मटेरियल मिलने की संभावनाएं रहें। आप ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जिसके लिए आसानी से आपको मटेरियल मिल जाए। ऐसा सब्जेक्ट चुनिए जो आसानी से आप पढ़ सकें, अच्छे से आप एक्सप्रेस कर सकें, लिख सकें, आपको उस तरह की कोई समस्या ना हो। और जो सब्जेक्ट आप अभी जितना टाइम देना है नोटिफिकेशन तक आने तक, आप दे लीजिए अपने सब्जेक्ट के चुनाव पर। जिससे भी डिस्कस करना है कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए। उसके बाद आप जो भी सब्जेक्ट निर्धारित कीजिएगा, बीपीएससी के फॉर्म में चूंकि शुरू में ही फिलअप करना रहता है, इसलिए जब आप एक बार भर दीजिएगा तो उस सब्जेक्ट के साथ अपने आप को जोड़ लीजिएगा और ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि कुछ भी मुश्किल नहीं होता है। इंसान कहता है, आपको लगता होगा मैम कहती हैं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। गाना है रेखा का, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है अगर आप ठान लेंगे। मेरी खुद की एक कविता है कि जीवन में कुछ भी नहीं मुश्किल, जो चाहो कर लोगे हासिल। हिम्मत से हाथ उठाएगा, आसमां भी झुक जाएगा, प्रकृति भी देगी नियम बदल, जो चाहो कर लोगे हासिल। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप हासिल नहीं कर सकते। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ अपना ही। आपको लगेगा मैम कहानी सुनाने लगी, लेकिन ये आपको काम देगा। चूंकि मैं यूपी से हूँ, और यूपी में भी मैं आपको बता दूं कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हूँ, बुंदेलखंड से। चूंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का कल्चर बिहार से कुछ कुछ मिलता जुलता है, लेकिन हमारे बुंदेलखंड का कल्चर
चूँकि आधा बुंदेलखंड एमपी में पड़ता है और आधा बुंदेलखंड यूपी में पड़ता है, इसलिए बुंदेलखंड का कल्चर यूपी और एमपी का मिला जुला है, ये बिहार से टच नहीं होता है। तो जब मैं बिहार आई तो मुझे लगता था कि मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे लगा कि मैंने यहाँ शादी करने के लिए हाँ बोलकर कोई गलती तो नहीं कर दी। मुझे शादी में आते ही सबसे पहला एहसास यही था कि मैंने ये शादी करके गलती तो नहीं कर ली। माँ बाप ने पूछा, मैंने हाँ कर दिया, पर ये मैंने सही किया क्या? क्योंकि जब मैं यहाँ पहुँची तो जो लोग यहाँ की भाषा बोल रहे थे, मगही थी, कुछ लोग भोजपुरी बोल रहे थे और मेरे समझ से परे थी। मैं एक भी शब्द समझने में असहाय थी। जो मेड हमारे यहाँ काम कर रही थी वो हमसे कुछ पूछती थी तो हमें कुछ समझ नहीं आता था। मुझे लगता था मैं कैसे सरवाइव करूँगी यहाँ पे। पर चुनाव तो कर चुकी थी, जीवन साथी का चुनाव मैं कर चुकी थी। जिस तरह से आप ऑप्शनल का चुनाव एक बार कर लेते हैं तो फिर आपको उसी से ऑप्शनल देना रहता है। सिर्फ आप सोच सकते हैं कि ये ऑप्शनल लेके हमने गलती तो नहीं की। सेम हम वही सोच रहे थे कि ये शादी करके हमने गलती तो नहीं कर ली। मैं बिहार में कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी, मैं इन लोगों के साथ कैसे एडजस्ट हो पाऊंगी। मेरे भाई से मैंने अपनी ये बात शेयर की तो मेरे भैया ने मुझसे एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे लिए वरदान साबित हुई। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मेरे भैया मुझसे बोले कि बेटा, अगर तुम्हें किसी से दिल से प्यार ना हो ना और ये लगे कि इससे प्यार करना जरूरी है तो उससे दिमाग से प्यार करो। अगर ये लगे कि इससे प्यार करना तुम्हारी आवश्यकता है तो अगर तुम उसे दिल से नहीं अपना पा रही तो दिमाग से अपनाओ। क्योंकि वो ससुराल अब तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे पति के माँ बाप तुम्हारे माँ बाप हैं और उन पे तुम्हें प्यार नहीं आ रहा है। क्योंकि तुम आज ही शादी करके गई हो तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले दिन ही किसी से प्यार कैसे हो जाएगा। तो तुम अपने दिल नहीं समझना चाहता है तो दिमाग को समझाओ कि ये हमारे लोग हैं और इनके साथ हमें रहना है, एडजस्ट करना है, हम इन्हें प्यार करते हैं। उनको भी बताओ कि हम आपको प्यार करते हैं, खुद को भी बताओ। और ये चमत्कारी शब्द मेरे जीवन के लिए बड़ा अनमोल साबित हुए। मैंने उनकी कही बात को एक्सेप्ट कर लिया और कब मैं इस परिवार की हो गई, कब मुझे इस परिवार से प्यार हो गया, कब ये लोगों ने तो शायद मुझे शादी में ही अपना लिया था जब मैं यहाँ आई थी बहू बन के, लेकिन मैं इनको अपना नहीं पाई पहले दिन। पर भैया की कही हुई इस बात से मैंने इनको एक्सेप्ट कर लिया और कब ये मेरे इतने प्रिय हो गए कि मुझे बहुत अपने लगने लगे। मेरे हर सुख दुख में इस परिवार ने मेरा हमेशा साथ दिया। तो मुझे लगा कि बात एकदम सही है। आज ये बात मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि जिस बिहार में मैं ये सोच रही थी कि मैं शादी करके बिहार आके गलती तो नहीं की, उस बिहार को मैं आपको पढ़ा रही हूँ। जिसके किसी भी जिले से मैं परिचित नहीं थी, पटना को छोड़कर मैंने किसी जिले का नाम नहीं सुना था। यहाँ तक कि जिस जिले में मेरी ससुराल का गांव पड़ता है, मुझे उस जिले का नाम भी अपनी शादी से पहले पता नहीं था। पटना जानती थी बस। आज मैं आपको नेपाल बॉर्डर से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, बंगाल बॉर्डर से कौन कौन से ज़िले लगते हैं, यूपी से कौन से ज़िले लगते हैं और झारखंड से कौन से ज़िले लगते हैं, ये आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये तो सिद्ध है कि मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जिस बिहार में आने को मैं अपनी गलती समझ रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं इस बिहार को कैसे समझूंगी, कैसे मैं यहाँ के कल्चर के साथ एडजस्ट हो पाऊंगी। मुझे लगता था कि मुझे यूपीपीसीएस की तैयारी इतनी दम से करना चाहिए कि मैं वहाँ सिलेक्शन पा लूँ, मैं बिहार छोड़ दूँ, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज, यहाँ की चीज़ें, यहाँ का कल्चर मुझे पता नहीं है, मैं कैसे एडजस्ट करूँगी। आज मैं आपको बिहार पढ़ा रही हूँ, आज मैं आपको बिहार पीसीएस पे लेक्चर दे रही हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि कठिन नहीं है। अगर आप उसको अपना लेंगे तो वो आपका अपना हो जाएगा। इसलिए आप हिस्ट्री चुनें, हिंदी चुनें, कोई भी सब्जेक्ट चुनें,
चुनने के बाद आप उसे अपना लीजिए और अपनाकर मेहनत कीजिए, फिर वो आपका अपना हो जाएगा। लेकिन चुनाव करते समय जरूर ध्यान दें, क्योंकि चुनाव करते समय आपने अगर गलती कर दी तो आपको जरूर पछताना पड़ेगा। आप सब्जेक्ट चुनने में गलती ना करें, उसके बाद आप बुक्स कलेक्शन में अगर गलती करते हैं तो आप बदल सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं। आप टीचर बदल सकते हैं, आपको पसंद नहीं आया इससे पढ़ना उससे पढ़ना, पर सब्जेक्ट आप फिर मेंस तक, अगले एग्जाम तक नहीं बदल सकते। और जब आप पैसा लगा देते हैं, समय लगा देते हैं, तो अगली बार भी बदलना बड़ा कठिन हो जाता है। किसी किसी के साथ ये गलतियां हो जाती हैं, वो फिर परेशान होकर बदलते हैं, सफलता भी पाते हैं। तो ठीक है, किसी ने कोई गलती कर ली है, लेकिन आप अब ये गलती फिर ना करें। जिसने ये गलती कर ली है वो लास्ट बार सुधार ले। और जो अभी फॉर्म भरने वाले हैं, जिन्होंने अभी तक सब्जेक्ट का चुनाव नहीं किया है, तो वो बहुत सोच समझकर, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आया, पूरी तरह डिस्कस करके सब्जेक्ट का चुनाव कर लें। तो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आप ऐसा सब्जेक्ट का चुनाव करें जो आपको प्रिय लगे, आप उसे पढ़ सकें, आप उसे समझ सकें। ये ना सोचें ग्रेजुएशन में था या नहीं था, ये ना सोचें कि हाँ और लोगों ने क्या लिया है, सीनियर क्या सलाह दे रहे हैं, किसी की सलाह पर ना जाएं। ये आपका जीवन साथी है, इसका चुनाव आप स्वयं करें। ठीक है, धन्यवाद। हमें आशा है कि आप सही सब्जेक्ट का चुनाव करेंगे और अपनी तैयारी अच्छी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।